हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 10th। ओके, इंग्लिश की वर्कशीट है ये आपकी क्लास 10th के लिए, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। फर्स्ट चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड, तो उसी के बेसिस पे ये वर्कशीट नंबर 1 है। चलिए, पहले इसमें दे रखा है आपको एक पैसेज। ओके, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और इसके आपको आंसर्स देने, पहले आप इस पैसेज को पढ़िएगा, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो पैसेज आपका द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो मीन्स बिट अर्लियर, थोड़ी पहले ही पहुंच गया, जैसे यूजुअल जाता था, अक्सर हमेशा पहुंचता था, उससे पहले ही पहुंच गया पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया था या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये पोस्टमैन था जिसने उसको लेटर दिया, उसको हैंड ओवर किया, लेटर दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसने खुद एक्सपीरियंस किया था, और उसकी संतुष्टि के लिए ही, जो लेंचो था उसकी संतुष्टि के लिए उसने उसको एक लेटर दे दिया था, उसकी गुड डीड के लिए। सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो, जो उसने पोस्ट मास्टर ने लेटर दिया था, उसको देख के सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा थोड़ा सा नर्वस हो गया, सरप्राइज ना होते हुए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मुझको पैसे मिलेंगे गॉड के थ्रू, लेकिन वो गुस्सा भी हो गया। गुस्सा क्यों हुआ? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए, रुपीज़ को काउंट किया, तो वो एंग्री हो गया, गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ये भी डिनाई नहीं कर रहा था कि लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट की थी। मीन्स लेंचो ने कुछ अलग रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इतने मनी चाहिए, और जबकि गॉड ने कम दिए उसमें रख के एनवलप में, तो वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा था कि गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकते। इमीडिएटली, तभी लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो उठकर कहाँ गया? विंडो की साइड गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पूछा पेपर और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल पे रखे रहते हैं पेपर और इंक, तो उनको लिया लेटर लिखने के लिए। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने दोबारा से लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो उसकी जो ब्रोज थी, आईब्रो जो होती हैं, उन पर रिंकलिंग होने लगी, मतलब सुकड़ने लगी थी, इस तरह से फेस जो बना लेते हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, इसलिए क्योंकि वो एफर्ट लगा रहा था ये लिखने के लिए कि मुझे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उस लेटर में, कि मुझे लिखना क्या क्या है, तो इसलिए उसकी आईब्रो भी श्रिंक हो रही थी। वैन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया लेटर लिखना, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो की साइड गया। टू बाय स्टैम्प, उसने वहाँ से एक स्टैम्प खरीदी। विच ही स्टिक एंड देन, जिसको उसने लिक्ड किया, ठीक है, पहले लिक्ड किया, लिक्ड मीन्स होता है चाटना, एंड देन एफिक्स टू द एनवलप, और फिर उसने एफिक्स फिक्स कर दिया, एनवलप को चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होती है मुट्ठी, घूसे से मार के। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वही मोमेंट था जब उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया उसके जाने के बाद। एंड इट सैड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान मैंने जो तुमसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, केवल मेरे पास तक 70 पैसे पहुँचे हैं। एंड सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बाकी के बचे हुए भी चाहिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे सेंड मत करना थ्रू द मेल, मेल के थ्रू सेंड मत करना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक। कैसे हैं वो? बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक मीन्स होता है कि बदमाशों का झुंड है, जो मेरे पैसे बीच में ही खा गए, मेरे तक पूरे नहीं पहुंच पाए, 100 पैसे तक नहीं पहुंच पाए, केवल 70 दिए और 30 पैसे वो खा गए। ये लेंचो ने लिख के उसमें डाल दिया था।
चलिए अब इसी पैसेज के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हु केम अ बिट अर्लियर द फॉलोइंग संडे, तो कौन आया था फॉलोइंग संडे में अर्लियर? लैंचो। ठीक है, तो इस पे राइट कर देंगे। सेकंड है आपका हाउ मच मनी रीच्ड लैंचो, लैंचो तक कितने पैसे पहुँचे थे? तो उसके पास 70 पैसों तक पहुँचे थे, लेकिन उसको नीड कितने की थी? 100 पैसों की। 100 पैसों का लिख के डाला था उसने। अब थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए तो उसको कैसा फील हुआ? ठीक है, तो कैसा फील हुआ? ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गया था, कॉन्फिडेंट नहीं था, हैप्पी भी नहीं था, सैड भी नहीं था, वो एंग्री हो गया था पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, पैसेज में आप देखते हैं यहाँ पे वो कैसे हो गया था? एंग्री हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था अपने पैसों को देख के। ये देखिए बिकम एंग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, वाई डिड लैंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए लैंचो ने क्यों मतलब पूछा? ओके, क्यों पूछा? क्योंकि उसको दोबारा से लेटर लिखना था। तो यहाँ मैंने आंसर नोट कर दिया है। लैंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक सो दैट ही कुड कंपोज हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, जिससे कि वो क्या कर सके? दोबारा से गॉड के लिए सेकेंड लेटर लिख सके कि मेरे पास इतने कम पैसे क्यों भेजे हैं, पूरे पैसे भेजने चाहिए थे। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ में, हु डज लैंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी एंड वॉट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? ठीक है, और हु डज लैंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लैंचो क्या सोचता था कि उसकी मनी किसने ली है? तो इसी के लिए हम आंसर देखेंगे। हमने आंसर किया है यहाँ पे फिफ्थ वाला, लैंचो थिंक, लैंचो सोचा था दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, की पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ है हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, उन्होंने बचे हुए पैसे ले लिए मेरे, मतलब मुझ तक 70 पैसे पहुँचे हैं, 100 मंगाए थे गॉड से और 30 उन्होंने रख लिए, तो वो क्रुक ऑफ द बंच है। सो द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी ये है कि लैंचो सस्पेक्ट दोज पीपल, लैंचो उन लोगों को सस्पेक्ट कर रहा है हु हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उनकी मदद की, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं ने सब ने मिलकर उसमें पैसे रखे थे, गॉड तो भेजेंगे नहीं, इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, और इसलिए भेजे थे क्योंकि वो प्रॉब्लम में था और उसका फेथ, जो उसकी वफादारी है गॉड के प्रति, वो जिंदा रहे। इस चीज़ को सोचकर पोस्ट ऑफिस के ही लोगों ने उसके एनवलप में पैसे रख के गॉड के नाम से सेंड कर दिए थे। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ है, फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन के लिए सिमिलर वर्ड हम पैसेज से अगर देखें तो पैसेज से होगा हमारा कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि। ओके, सो संतुष्टि, यहाँ पे जब हम देखेंगे इधर इस क्वेश्चन में सेटिस्फैक्शन मीन्स भी संतुष्टि होता है और कंटेंटमेंट भी संतुष्टि ही होता है। ठीक है, कंटेंटमेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको 20 और 30 वर्ड्स में देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 और 30 वर्ड्स। अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है, आपने पहले रीड कर रखा है, तो आप इजीली आंसर दे दोगे। आप अपने आप से बना के भी आंसर इसके कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लैंचो ने ये क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, वर लाइक न्यू कॉइन्स, वो नई कॉइन्स की तरह है, नए सिक्कों की तरह हैं। तो आंसर करेंगे हम इसका। आंसर मैंने नोट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आंसर मैंने नोट कर दिया है यहाँ पे 20 और 30 वर्ड्स के लिए। तो यहाँ लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स, लैंचो ने कंपेयर किया है, तुलना की है रेन ड्रॉप्स की विद न्यू कॉइन से, बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग, क्योंकि वो प्रॉमिस करता है उनसे अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पर्टी, कि जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और रिजल्ट भी उसको अच्छा मिलेगा। ठीक है, उसका परिणाम अच्छा होगा और उसके पास काफ़ी मतलब मोर प्रॉस्पर्टी, संपत्ति होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा।
इसलिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 20 और 30 वर्ड से क्वेश्चन नंबर 2। टू whom डिड लैंचो राइट द लेटर? लैंचो ने मतलब किसके लिए लेटर लिखा था? वाई डिड ही राइट द लेटर, और उसने लेटर क्यों लिखा था? तो क्यों लिखा था और किसके लिए लिखा था ये हमें पता है। लैंचो ने लेटर लिखा था, लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड के लिए लेटर लिखा था। और बिकॉज क्यों लिखा था? क्योंकि रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए टू सेंड 100 पैसेज, कि मुझे 100 पैसे भेजें, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन टिल द नेक्स्ट क्रॉप, जिससे कि वो अपने जो उसके फील्ड हैं, खेत हैं, उनको अच्छे से मतलब नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयार कर पाए, इसलिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें है थर्ड 20 और 30 वर्ड्स में से। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? लैंचो को पोस्ट मास्टर ने मनी क्यों सेंड की? एंड वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड? और फिर उसने उस साइन भी कर दिया कि गॉड के थ्रू भेजा हुआ लेटर है, ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर हम देखेंगे थर्ड का। यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने नोट किया है, द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लैंचो। पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे सेंड किए इन ऑर्डर टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, जिससे कि जो लैंचो का फेथ था, ठीक है, विश्वास था, वो भगवान में बना रहे। और मोर ओवर इसके पीछे ये भी कारण था कि द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू सेक लैंचोज फेथ इन गॉड, कि वो उसका जो भरोसा था, ठीक है, उसको हिलाना नहीं चाहते थे। सेक मीन्स डगमगाना नहीं चाहते थे भगवान के प्रति। सो ही साइन द लेटर, और इसीलिए उन्होंने साइन किया लेटर को गॉड के नाम से। एंड इट वॉज अ गुड प्लो टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। और ये अच्छी मतलब चीज़ थी, प्लो था, प्ले नहीं है, ये प्ले मत करना, प्लो ही है। कन्वे अ मैसेज, अच्छा एक तरह से जरिया था कन्वे करने का एक मैसेज, दैट गुड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, कि भगवान ने ही ये लेटर लिखा है उसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है ये इसमें फर्स्ट वर्कशीट में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड। 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? अभी भी मतलब क्या आप ये मानते हो कि रियल वर्ल्ड में, जो हमारी अभी रियल दुनिया है, उसमें ऐसे लैंचो जैसे लोग मिलेंगे? वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़? आप इसको किस तरह का पर्सन मानते हैं? ठीक है, किस टाइप का पर्सन था, पहले इतना ही देख लेते हैं। तो आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? हाँ, ऑफ कोर्स, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक देयर कैन बी ओनली सच पीपल इन रियल वर्ल्ड। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के लोग इस रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकते। लैंचो इज़ लिटरेट, लैंचो पढ़ा हुआ था, एंड येट ही डजंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड। लेकिन जबकि वो पढ़ा हुआ भी था, लैंचो लिटरेट था, तब भी ही डजंट नो, वो नहीं जानता था कि हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड, कि उसका लेटर भगवान तक कैसे पहुंच जाएगा, विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी एड्रेस के। पढ़े हुए होते हुए भी वो इस तरह की हरकत कर रहा था। तो अब यहाँ पे देखिएगा, फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वॉज ही राइट व्हेन ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक? क्या ये सही था उसके लिए कि वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए बंच ऑफ क्रूक बोल रहा था? मीन्स बदमाशों का झुंड बोला जा रहा था उसके लिए। क्या ये सही था? तो यहाँ हम करेंगे ये सही नहीं था। ठीक है, वुड बी। अब देखिए यहाँ पे पहले थोड़ा सा और क्वेश्चंस आंसर में देख लेंगे कि लैंचो इज़ लिटरेट, लैंचो पढ़ा हुआ था, येट ही डजंट नो, फिर भी वो नहीं जानता था, हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड, कि भगवान तक उसका लेटर कैसे पहुँचेगा, विदाउट एनी एड्रेस, बट ही प्रोबेबली, हाँ वह ये हम मतलब ये कह सकते हैं, ही प्रोबेबली वुड बी नेव, कि वो मतलब एक तरह से नेव है, समझदार नहीं है। ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड सेंट हिम एनी लेस मनी, लेकिन उसको ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि भगवान उसको कम पैसे कैसे सेंड कर सकता है। सो ही डाउटेड
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, इसलिए वो डाउट कर रहा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए कि उन्होंने मेरे पैसे रख लिए, भगवान तो ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। बट ही वॉज नॉट राइट, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं ये सही नहीं था कि उनको वो बंच ऑफ क्रूक बोल रहा है, टू कॉल दैम अ बंच ऑफ क्रूक। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। इफ़ यू लाइक चैप्टर, सॉरी वर्कशीट है आपके और चैप्टर भी है ये आपका। तो अगर आपको वर्कशीट ठीक लगी हो और आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।